नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय आईएएस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2024 का जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स होगा। ठीक है, वो कब होने की संभावना है और इससे रिलेटेड पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल वीडियो है आपके लिए। और आप लोग सर्वोदय चैनल के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो कुछ भी फ्री इनिशिएटिव 2024 यूपी पीसीएस के लिए लिए जाएंगे प्रीलिम्स के लिए, वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम फारूक है, मैंने एमफिल किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। मैंने यूपीएससी मीन्स और पीसीएस मीन्स दिए हैं इंक्लूडिंग इंटरव्यू। और पिछले 3 साल से मैं यूपीएससी और पीसीएस एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। देखिए, 2000 2016 तक 2016 तक यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स था, ठीक, वो मार्च में होता था। कब होता था? मार्च में होता था। तो ऐसा बोला जा रहा है कि 2024 का जो प्रीलिम्स है उसकी पूरी संभावना है कि वो मार्च में हो। दैट इज़ कि दिसंबर एंड तक नोटिफिकेशन या जनवरी फर्स्ट वीक में, और मार्च में आपका मार्च 20 या मार्च 27 ऐसा कुछ आपको वो देखने को मिल जाएगा प्रीलिम्स। ऐसा बहुत माना जा रहा है और कई कई उसमें ऐसी बात चल रही है। ठीक है, तो ये एक जो जानकार हैं आयोग के, वो ये बता रहे हैं कि हाँ, इस बार चांसेस है मार्च में एग्ज़ाम होने की। ठीक है, तो अब उससे रिलेटेड क्या बुक लिस्ट होगी और क्या स्ट्रैटेजी होगी, पूरी हम उसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वाइज। अगर हम बात करें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, ठीक है, मॉडर्न मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की, तो इसका देखिए एक बात हम बता दें। प्रीलिम्स का जो एक फंडा है, प्रीलिम्स निकालने का जो एक फंडा है, वो ये है कि जितना अच्छा आपका बेसिक्स होगा, उतने ब्राइट चांसेस हैं आपके पीसीएस प्रीलिम्स यूपीएससी और पीसीएस दोनों प्रीलिम्स निकलने के। जितना अच्छा बेसिक्स होगा उतनी आसानी से आपका प्रीलिम्स निकलेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें हिस्ट्री की, अभी आपका चल रहा है क्या, जुलाई, और एग्ज़ाम आपको देना है मार्च से, मतलब आपके पास इनफ टाइम है अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का। तो आप सारी एनसीईआरटीज़ कंप्लीट कीजिए, मतलब सारी एनसीईआरटीज़ कीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो 11th-12th कर लीजिए। ठीक, एनसीईआरटी करिए और स्पेक्ट्रम कीजिए। स्पेक्ट्रम, देखिए स्पेक्ट्रम इसलिए कि स्पेक्ट्रम ही आपके मेंस में काम आ जाएगा और स्पेक्ट्रम ही आपके प्रीलिम्स में भी काम आ जाएगा। तो एक बुक दोनों जगह काम आ सकती है आपकी, तो वो है स्पेक्ट्रम। लेकिन एनसीईआरटी से बेस ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे आप प्रोसीड कीजिए। इस तरह एंशिएंट इंडिया की बात करें, एनसीईआरटी नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में आप लूसेंट से कर सकते हैं। लूसेंट से एंशिएंट इंडिया जितना पोर्शन दे रखा है वो आप लूसेंट से करें और एनसीईआरटी से ज़रूर कर लें। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें एंशिएंट और मिडीवल में, एंशिएंट और मिडीवल में इसमें क्या है, इसमें आपका लिटरेचर इंपॉर्टेंट है, मतलब आर्ट एंड कल्चर वाली चीज़ें हैं। लिटरेचर इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पेंटिंग हो गई। ठीक है, और टर्मिनोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो टर्मिनोलॉजीज़ है। मुकद्दम क्या था, ठीक है, या मीरास क्या थे, इस तरीके से टर्मिनोलॉजीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो टर्मिनोलॉजी और साथ ही साथ आपका लिटरेचर और आर्ट वाला पोर्शन जो है, ठीक है, तो इसमें आप एनसीईआरटी और लूसेंट इससे आप इसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं ज्योग्राफी पे। देखिए, ज्योग्राफी का जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है एटलस। आप चाहे उसका ब्लैक स्वॉन का ले लीजिए, और चाहे आप चाहें तो ऑक्सफोर्ड का ले लीजिए, लेकिन एटलस मस्ट है। एनसीईआरटी से अच्छे कोई बुक ज्योग्राफी के लिए है ही नहीं, क्योंकि ज्योग्राफी थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है। इसके लिए जब तक एनसीईआरटी से आपका बेस नहीं बनेगा, तब तक आप इजीली चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी प्लस एटलस। फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन आती है वो आपको बर्नवाल में अच्छा मिल जाएगा। बर्नवाल में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। ठीक है, तो आपके जो इस वक्त जो, अगर आप एकदम उससे स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रेश अगर स्टार्ट ले रहे हैं, तो एनसीईआरटी कवर कीजिए, फिर आप बर्नवाल पे आइए। ठीक है, और एटलस को ज़रूर रखिए। देखिए, आपकी जो टेबल है उसमें 3-4 चीज़ें मस्ट हैं। जो आपकी टेबल है उसमें 3-4 चीज़ें मस्ट हैं। एक, जैसे आपका एटलस हो गया, ठीक है। दो दो जैसे आपका बेयर एक्ट्स हो गया, ठीक है, बेयर एक्ट्स हो गया। फिर इसी तरह आपका आपके मतलब बेयर एक्ट हो गया। इसी तरह आपका जो चार्ट आता है आर्टिकल का, वो आपका चार्ट आपके सामने होना चाहिए। ठीक है, आपकी टेबल, न्यूज़पेपर ज़रूरी है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो टेबल पे ज़रूरी हैं आपके होना।
फिर हम आते हैं पॉलिटी। पॉलिटी का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपचार है और वो है लक्ष्मीकांत। अगर यहाँ से नहीं थोड़ा सा आ रहा है तो कोई बेसिक्स पढ़ लीजिए वो 6 to 10 की, ठीक है, तो आपको ये अच्छा वो हो जाएगा। देन अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, नो डाउट NCERT 11th-12th NCERT, और इसके अलावा फिर आपका इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इसको PCS की निगाह से देखें तो अगर हम करंट अफेयर अच्छे से रेडी कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स का पोर्शन रेडी हो जाता है, जिसमें आपका करंट अफेयर में इकोनॉमिक सर्वे और बजट भी आ जाता है, और NCERT 11th-12th इज़ मोर देन इनफ, ठीक। उसके बाद हम बात करें साइंस की। साइंस में NCERT 6 to 10th, ठीक। टाइम हो तो ये ज़रूरी नहीं, मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़रूरी नहीं है कि इसकी NCERT साइंस की जाए। साइंस को आप लूसेंट से भी कर ले तो भी हो जाएगा। लूसेंट या मैक बुक, एक अरिहंत की आती है मैक बुक करके, मैक बुक, उससे भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। साइंस को लूसेंट या मैक बुक अरिहंत वाली से भी कर सकते हैं। देन आता है आपका इन्वायरमेंट। देखिए इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS नो डाउट बहुत अच्छी बुक है, लेकिन थोड़ी सी बल्कि बुक है वो, ठीक है। तो आप पूर्वावलोकन से कर लीजिए। पूर्वावलोकन दैट इज़ घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन आता है उससे आप कर सकते हैं, और आपके PCS के लिए मोर देन इनफ है पूर्वावलोकन। अगर आप ऑलरेडी शंकर IAS कर रहे हो तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, शंकर IAS का रिवीजन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए और इन सारी चीज़ों में आप PYQ ज़रूर ऐड कर लीजिए। PYQ आप चाहें तो यूथ कंपटीशन टाइम्स का ले सकते हैं, और नहीं तो फिर एररलेस के नाम से दिशा पब्लिकेशन का आता है, ये भी अच्छा है, मैंने यूज़ किया है दिशा का, ठीक है। लेकिन रिसेंट टाइम में बताते हैं कि यूथ कंपटीशन ने भी अच्छा खासा नाम अपना चीज़ें इम्प्रूव की हैं, ठीक है, ऑथेंटिक हो गई इनकी काफ़ी चीज़ें। तो आप YCT से भी कर सकते हैं और दिशा से भी कर सकते हैं, एररलेस के नाम से आता है। देन आपका आता है करंट अफेयर। देखिए करंट अफेयर का जो सिंपल फंडा है वो ये है कि ये मंथली चलना चाहिए, ठीक। ये डेली भी होना चाहिए, ये मंथली भी होना चाहिए, और ये ईयरली भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसको मैनेज करने के चक्कर में ये चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं तो आप ये चीज़ें पहले कंप्लीट कीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम से 1 महीना पहले आप 2 मैगज़ीन ले लीजिए, चाहे घटना चक्र ले लीजिए और इसके साथ साथ कोई और ले लीजिए। 2 को अगर आप कवर कर लेंगे तो अच्छी खासी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए ये है, प्रतियोगिता दर्पण से आप कंटिन्यू कीजिए, एंड में एक ईयरली ले लीजिएगा। इसके अलग अलग इसके अप्रोच हैं करने के। इसको आप डेली भी कर सकते हैं, किसी एक कोचिंग के नोट्स के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी भी एक उसको विज़िट कीजिए, यूट्यूब चैनल कोई भी एक विज़िट कीजिए डेली डेली, तो इस तरीके से भी आप कवर कर सकते हैं। आप इसको ईयरली भी कर सकते हैं। अगर हम 2 करंट अफेयर्स की बुक ले लें 1 महीने पहले तो इससे भी कवर हो सकता है। तो इसके अलग अलग तरीके हैं कवर करने के करंट अफेयर के, लेकिन बेस्ट वे होता है डेली कवर करने का। डेली जो एडिशन होता है दिमाग में ज़्यादा बैठता है डेली वाला, ठीक है। तो न्यूज़पेपर तो मस्ट है। देखिए UPSC एस्पिरेंट के लिए न्यूज़पेपर मस्ट है। करंट की क्या घटनाएं चल रही हैं जिसके बारे में आपको पूरा अवेयर होना चाहिए। जैसे कि मणिपुर का जो मसला है, इसमें अगर आप इसको समझेंगे तो आज जो एज अ स्टूडेंट ऑफ UPSC एंड PCS, अगर हम उसमें जो बेसिक क्वेश्चन आता है वो गवर्नेंस का आता है। मतलब ये कि होम मिनिस्ट्री निगाह रखे हुए, ठीक है। इसी तरह कई कई जगह पे आपका आफ्सपा एक्ट भी, स्पेशल आर्म पावर एक्ट भी लगा हुआ है वहाँ पर। उसके बावजूद भी अगर हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूड वायलेंस हो रहा है, तो सवाल ये कि गवर्नेंस का, कि क्या किस किस तरीके से वहाँ पे उन लोगों के पास वेपन्स पहुँच रहे हैं, ठीक है। क्या जो जो आपके सिविल सर्वेंट्स हैं वहाँ पर, वो क्या न्यूट्रलिटी से एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी का सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। तो इस तरीके से आप जब पढ़ेंगे न्यूज़पेपर को तो आपकी एक थॉट प्रोसेस डेवलप होगी, ठीक है, जो कि आपको मेंस एग्ज़ाम में, तो नो डाउट टाइम नहीं होता है मेंस एग्ज़ाम में, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है न्यूज़पेपर का डेली पढ़ना, ठीक है। और प्रॉब्लम्स में तो आपके करीब 30 सवाल तो बहुत आराम से आते हैं करंट अफेयर के, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम्स के लिए। तो ये था एक वो। इसमें आप PYQ को ज़रूर समझ लीजिए, किस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं आपको PYQ से समझ में आ जाएगा। इन बुक्स को आप फॉलो कीजिए और बेहतर रिजल्ट आएगा। साथ ही साथ सर्वोदय चैनल के यूट्यूब चैनल और सर्वोदय IAS के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। 2024 के लिए जितने भी इनिशिएटिव होंगे, ये मेरा वादा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे और आप इसका बेनिफिट उठाइए पूरा पूरा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।